गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और एडवांस में बेस्ट ऑफ लक उन बच्चों के लिए जिनका 13 जून को एनटीपीसी का एग्ज़ाम है। और मैं यहाँ पर आपको 13 जून से लेकर 20 जून तक होने वाली सभी शिफ्ट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन पिछली साल आए हुए हैं 2025 में, जो अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम हुआ था, सारे क्वेश्चन उसमें आए हैं। ये मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन बनाकर नहीं ला रहा हूं। अब आप देखना, मैं सिर्फ आप मेथड पे ध्यान दीजिए। आप ये मान के चलिए क्वेश्चन कैसा भी आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो शॉर्ट मेथड, जिन तरीकों से मैं आपको सवाल को करा रहा हूं, आपको ये तरीके याद रखने हैं। जब आप एग्जाम में बैठेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप ना कर पाए। और एक और चीज, इस वीडियो में जितनी भी स्लाइड मैं आपको कराऊंगा उनकी सेम पीडीएफ, बिल्कुल स्लाइड के फॉर्म में पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं वहां पे लिंक डाल दूंगा, इसका पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, आराम आराम से समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। एक वर्ग का परिमाप 160 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये वर्ग होता है और इसके ये फॉर्मूले होते हैं। तो जो वर्ग का परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है 4a, और 4a की वैल्यू दी है 160। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है? 40। 40 का स्क्वायर कर दो और 40 का स्क्वायर होता है 1600। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 5 दिनों तक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? देखिए, ए एक कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, ठीक है जी, और कह रहा है बी 18 दिनों में कर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लो, 18। 9 का भाग 18 में लगाओगे 2, और 18 का भाग 18 में लगाओगे 1। अब कह रहा है दोनों मिलकर 5 दिनों तक साथ कार्य करते हैं, यानी कि ए प्लस बी ने, दोनों ने मिलकर 5 दिनों तक साथ कार्य किया। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 2 प्लस 1, 3 गुणा 5, यानी कि ये 3 पंजे 15। 15 काम इन्होंने कर दिया। अब जी 18 में से 15 गया तो कितना काम बचा? 3। और कह रहा है कितना भाग शेष? 3 भाग बचा 18 का। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, 1/6 भाग बचेगा। अच्छी तरह लिख देता हूं, 1/6 भाग बचा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपए है। अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट दी जाती है, जिससे 40% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए जी, 12.5% की जो फ्रिक्शन होती है वो 1/8 होती है। इस टाइप के सवाल में मैंने बहुत अच्छा फंडा बता रखा है, क्या? सीपी, एसपी, एमपी। अब 8 पर 1 की छूट देगा तो वस्तु को 7 में बेचेगा, और 40% की फ्रिक्शन क्या होती है? 2/5। 40% का लाभ, यानी कि 5 की वस्तु 2 का लाभ कमा के बेचेगा तो 7 में बेचेगा। अब देखिए, यहां से 5, ये पहले से ही बराबर है तो इसको बराबर नहीं करना, 7 और यहां पर 8। ठीक है जी। अब देखो, अब कह रहा है कि ये 40 नहीं है, इसकी वैल्यू दी है कितनी? 280। अंकित मूल्य, सॉरी सॉरी सॉरी, इसकी नहीं, अंकित मूल्य दिया है। ठीक है, अंकित मूल्य की वैल्यू कितनी दी है? अंकित मूल्य दिया है 280। अब मैं यहां 1 की वैल्यू निकालूं तो इस 8 से ये कटेगा कितने बार? 35 बार। और निकालना क्या है? आपको निकालना है, लीजिए, 5 गुणा, क्रय मूल्य निकालना है, 5 गुणा 35, आंसर आ जाएगा 175। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन समझिए। एक 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन ज्ञात कीजिए, जिसके सदस्यों का वजन 40 किलोग्राम, 49 किलोग्राम, 56 किलोग्राम, 73 किलोग्राम और 37 किलोग्राम है। इस क्वेश्चन में क्या करना है? इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कुल संख्याओं का योग
कुल संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। कुल संख्याओं का 40 49, 40 प्लस 49 प्लस 56 73, 56 73 प्लस कितना 37। ठीक है, टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5। ऊपर वालों को अगर आप जोड़ोगे, 4 और 4 8 और 5 13, 20 3 23 यानी 230, 7 और 3 10, 240, 240, 240 और 15 255, 255 डिवाइड बाई 5। अब इसको अब काटोगे तो 5 से ये कटेगा 51 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, एक जैकेट का अंकित मूल्य 2400 रुपए है, यदि इसे 20% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य बताइए। लो जी, एमपी एसपी, ठीक है, यानी कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। 5 की वस्तु को 1 की छूट पर बेचता है तो बेचेगा कितने में 4 में बेचेगा, और कह रहा है 5 में नहीं, वैल्यू दी है 2400। 5 की वैल्यू 2400 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 480। 480 का गुणा कर दो आप 4 में, 48 का 4 बार गुणा करोगे तो आ जाएगा 1920। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। महेश ने 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से कुछ शार्पनर खरीदे और उन्हें 21 रुपए प्रत्येक की दर से बेचता है, उसका लाभ बता दीजिए। लो जी, सीपी और एसपी 150 की दर से दर्जन यानी कि 12 और 21 रुपए में 1 की दर से बेच दिया। 21 रुपए में 1 की दर से बेच दिया। 12 का गुणा इसमें कर लो, 12 का गुणा इसमें कर लो, 12 से 12 कट गया, यानी कि ये आ गया 150, और इसका गुणा करोगे तो 12 एकम 12 हासिल 1, 12 दूनी 24 और 1 25। चलो जी ठीक है, 12 एकम 12 हासिल 1, 12 दूनी 24 और 1 25। बहुत ठीक है। अब देखिए अब आप एक चीज देखिए कि यहां पर लाभ कितना हो रहा है। लाभ हो रहा है यहां पर भैया 102 रुपए का। कितने पर 150 पर। 100 से कर दो गुणा, 100 से कर दो गुणा। अब देखो 50 से काटा इसे हमने, 50 से काटा 3 बार, 50 से काटा 2 बार, और 3 से काटा इसे 34 बार, और 34 दूनी 68% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। लो जी, इसमें कह रहा है कि 740705 किससे विभाजित है। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले यूनिट डिजिट देखो। अब उनको देखो जिनमें 2, 12 में 2 आता है, लेकिन इसका 5 और 2 की विशेषता क्या होती है, 2 की डिविजिबिलिटी होती है, या तो लास्ट में अंक यूनिट डिजिट 2 हो या 2 का कोई मल्टीपल हो, इससे तो डिवाइड नहीं होगा। 4 पे आओ, 2 गुणा 2, इससे भी नहीं होगा, और 5 से हो सकता है या 9 से हो सकता है। 9 क्या कहता है, 9 कहता है सबका योग करके 9 से डिवाइड होगा। 7 और 4 11, 11 11 और 7 18 5 23, 9 से भी नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए जी अगला क्वेश्चन। अभय और भरत एक निश्चित कार्य को क्रमशः 5 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं और 2 दिनों के बाद भरत कार्य छोड़ देता है। अभय शेष काम को कितने दिनों में करेगा। भैया लो, अभय करता है 5 दिन में और भरत करता है जी 15 दिन में। दोनों का एलसीएम 15, 5 का भाग लगाएंगे 3, यानी भरत एक दिन में 3 काम करता है, सॉरी अभय एक दिन में 3 काम करता है, और 15 का भाग लगाओगे 1 आ जाएगा, यानी कि जो भरत है वो भैया एक दिन में 1 काम करता है। अब कहता है 2 दिनों तक एक साथ काम करना शुरू किया, ठीक है कर दिया, और 2 दिनों तक साथ कार्य किया है, तो भैया 3 + 1 गुणा 2, यानी कि 4 दूनी 8 काम कर दिया। 15 में से 8 काम कर दिया तो काम कितना बचा, 7 बचा काम। अब 7 काम को भरत तो छोड़कर चला गया, तो अकेला कौन करता है, इसे करता है कौन, इसे करता है भैया आपका अभय। तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 2 सही
1/3। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलिए इसको करते हैं अभी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भैया एक संख्या में 80 की वृद्धि करने पर वह संख्या 2430 प्राप्त होती है, संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने क्या कहा था, माना कि संख्या 100 है और 100 में 80% और जोड़ोगे तो 80 जुड़ गया और कितना प्राप्त होता है 2430। लो जी 180 की वैल्यू कितनी है 2430। 0 से 0, 9 से काटूंगा इसे 2 बार और 9 से इसे काटूंगा तो कितना आएगा 9 दूनी 18। ठीक है 9 दूनी 18 और 9 7 63। ठीक है अब मानी कितनी थी, हमने तो 100 माना था संख्या को, तो कुछ नहीं करना बस 100 माना था ना, 50 का गुणा इधर कर दो, ये 100 बन गया, 50 का गुणा इधर कर दो, 27 पंजे 135, 0 आ गया। लो जी और ये आ गया 100। 100 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके सामने 1350। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जी, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले के जो आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। पाई आर क्यू देखो जी 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। एक 7 से एक 7 कट गया। ठीक है जी एक 7 से जब 7 कट गया अब क्या आएगा, अब आया 4 गुणा 22 गुणा 49। ठीक है और बटे 3। अब आप इसका गुणा करोगे तो देखिए 22 का गुणा 49 में करोगे। ठीक है अब करो 22 का गुणा 49 में अगर मैं करूंगा, देखिए आप 22 निम्मा 198, 19 बचे, 22 चौका 88, 88 और 19 कितने होते हैं 88 और 19 ये होते हैं 107। ठीक है 88 और 19 107। अब 4 का गुणा कर दो, 3 का डिवाइड, 8 चौक 32, 3 बचे, 31 3 बचे, 3 4 डिवाइड बाई 3। और आप इसको अब सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 14 तिया 42, 3 तिया 9, यानी कि ये 1437 आएगा। और 1437 कौन से में, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जी, वसीम 234 किलोमीटर की यात्रा 78 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय करता है। अगली 441 किलोमीटर की यात्रा 49 किलोमीटर की गति से तय करता है और उससे अगली 488 किलोमीटर की यात्रा 61 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति। मैंने क्या कहा था, कुल दूरी अपॉन कुल समय। कुल दूरी अपॉन कुल समय होता है। ठीक है ना, कुल दूरी अपॉन कुल समय। देखिए कुल दूरी कितनी है 234 प्लस 441 प्लस 488। और अब समय क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि भैया दूरी बटे चाल ये समय होता है। ठीक है तो आप इनसे निकाल लीजिए, किससे, इनसे निकाल लीजिए, ये दूरी है और ये स्पीड है। ठीक है जी 78 का भाग इसमें लगाओगे ये जाएगा 3 बार, प्लस ये जाएगा 9 बार, प्लस ये जाएगा 8 बार। ठीक है ऊपर की दूरी जोड़ोगे अगर आप तो ये आपकी आ जाएगी कितनी, देखो 600, 1000, 1000, 1000, 1050, 1050 और 13, यानी कि देखो ना 600, 1000 इतनी आ जाएगी। 1163 डिवाइड बाई 20, 20 पंजे 100, 16 बचे, 20 अट्ठे 58 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जब आपको संख्या मिल जाए तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं, घर सॉल्व नहीं कर रहे अपने। एग्जाम को एग्जाम की तरीके से ट्रीट किया जाता है। देखिए जी
एलसीएम की बात कर रहा है, ठीक है। एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात लेते हैं, तो 5 की घात 2, 5 की घात 2, तो 5 की घात 2 आ जाएगा, ठीक है जी, 5 की घात 2 आ गया। अब हमें 9 की घात लेनी है, यहाँ 9 की घात 2 है और यहाँ 9 की घात 3 है, तो 9 की घात 3 लेनी है, बड़ी घात लेनी है। 14 की घात 2, 14 की घात 2, ठीक है जी, 14 की घात 2, 14 की घात 19 एक पावर, यहाँ 2 पावर, 19 की, ये देख लो कौन से आंसर में है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए जी, अगला क्वेश्चन समझिए। एक आदमी भोपाल से इंदौर 6 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा करता है और उसी मार्ग पर 12 किलोमीटर की प्रति घंटा की तो भोपाल लौटता है, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल। अगर आपको इस कंडीशन में औसत चाल निकालनी है तो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, 2 इंटू 6 गुणा 12 अपॉन 6 प्लस 12, ठीक है, 2 इंटू 6 गुणा 12 अपॉन 18, ठीक है। अब देखिए आप, 6 से 18 कटा 3 बार और 3 से 12 कटा 4 बार और 4 दूनी 8, 8 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल आएगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को देखिए आप, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, पीछे से सॉल्व कीजिए। 147 तो ऊपर है ही, ठीक है जी, अब नीचे वाला सॉल्व करना है। देखिए 4 में से -8 जाएंगे तो -4, 2 का गुणा इसमें होगा -8। अब भैया 29 में से 8 जाएंगे तो 21 बचेंगे और 21 से 147 को काटोगे 7 बार। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देखिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए। साधारण ब्याज पर 5% 5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में 2280 की राशि प्राप्त करने के लिए धनराशि की आवश्यकता होगी। कुछ नहीं करना आपको, 100 प्लस 20% की जो वैल्यू दी है वो 2280 दी है, 120 की जो वैल्यू है वो 2280 है, 0 से 0 कट गया, ठीक है जी। अच्छा 12 से ये कैसे कटेगा, 12 से इसे काटूं तो 12 एकम 12, ठीक है जी, बचे 10 और 12 नंबर 108, 100 की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालोगे तो बस 1900 में 2 जीरो इधर जोड़ दो। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। देखिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए। अब आप, अगला क्वेश्चन है कि विक्रम, कोमल और ऋषि एक व्यवसाय करने के लिए क्रमशः इतने इतने का निवेश करते हैं, यदि वर्ष के अंत में लाभ 1490 है तो लाभ में ऋषि का हिस्सा बताइए। कौन कौन है, विक्रम है, कोमल है, ऋषि है। 1540, 1760 और भैया इन्होंने डाले सबकी 0 0 खत्म, ठीक है। अब आप इन सबको जोड़ोगे, अगर इन सबको आप जोड़ोगे तो ये प्राप्त होगा आपको 147, ठीक है, नहीं 447, कितना प्राप्त होगा, 447 प्राप्त होगा। और 447 की वैल्यू जो दी है 1490 दी है, एक की वैल्यू निकालोगे तो 1490 अपॉन 447, ऋषि का हिस्सा निकालना है 117। भैया इसे आप 3 से काटोगे तो ये कटेगा 149 बार, इसे 3 से काटोगे 39 बार और इसे इससे काटोगे तो 10 बार, और 39 का गुणा अगर आप 10 में करोगे तो आंसर आ जाएगा 390, यानी कि 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और रह गया था, देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और था आपका, देखिए ये रहा, ये क्वेश्चन था आपका। इस क्वेश्चन को देखिए आप, कह रहा है कि पी की वर्तमान आयु का 8 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 12 अधिक है, अब से 8 वर्ष बाद क्यू की आयु का 3 गुना पी की आयु के 8 गुने से 28 वर्ष कम होगा, पी की वर्तमान आयु बताइए। देखिए जी, पी की आयु का 4 गुना, पी की आयु का 4 गुना नहीं, पी की आयु का 8 गुना, पी की आयु का 8 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 12 अधिक है, क्यू की वर्तमान आयु से 12 अधिक है, 8 वर्ष बाद दोनों में
8 8 प्लस कर लो, क्योंकि 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है। ठीक है भैया, कर लिया। अब कह रहा है 8 वर्ष बाद क्यू की आयु का 3 गुना, क्यू की आयु का 3 गुना पी की आयु के 8 गुने से 28 वर्ष कम होगा, और इन दोनों को बराबर कर दो। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, 8p प्लस 64 माइनस 28 बराबर, अब क्यू की जगह क्या वैल्यू रख सकते हो, यहां से निकाल लो। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8p माइनस के 12, ये यहां रख दो तुम। जब यहां रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8p माइनस 12 प्लस 8, तो यहां से 3 8p माइनस 4। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो 8p प्लस 64, अच्छा 64, अब 28 घटा दो इसमें से, सीधा सीधा घटा दो तो 36 आ जाएगा, यहां 36 बराबर 24p माइनस 12। अब इन दोनों को अगर आप घटाओगे तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 16p बराबर 12, 8 इधर आ गया, 12 इधर आ जाएगा, 48 आ गया। तो p की वैल्यू आ गई कितनी, 3, और q की वैल्यू पूछिए, तो निकाल दो। क्या निकालोगे, 8 गुणा 3 और माइनस 12, यानी कि 24 माइनस 12, ये आ गया आपका 12, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो देखते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।